अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के ओखला जामे नगर के इलाके नंबर 9 में नाले पर पुल गुज़िश्ता 4 माह से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के साथ साथ राहगीरों को परेशानी का सामना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला दरपेश है। यहाँ पर मस्जिद अबू बकर मौजूद है और इसके सामने नाले को अबूर करने वाला पुल टूटा हुआ है, जिससे यहाँ के तमाम जिम्मेदारान ने नज़रअंदाज कर रखा है। जब लोगों और नमाजियों से मसाइल पूछे गए तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं अभी इस वक्त दिल्ली के ओखला जामिया नगर इलाके में मौजूद हूँ और ये जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये 9 नंबर कहलाया जाता है और सामने ही जो है 9 नंबर पार्क के नाम से ये जगह जो है मशहूर है, 9 नंबर पार्क कालिंदी कुंज। और ये यहाँ पर लोगों की जो है बड़ी एक दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ आप पीछे मेरे तस्वीरों में देख रहे होंगे या हम विजुअल में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक नाला है जो मेन रोड से पीछे की साइड में, जिसे आमतौर पर जो है हम लोग कभी कभी सर्विस लेन भी इसको कह दिया करते हैं। ये जो रास्ता है पिछले करीब 3 महीने से इसका जो है वो पुल वो टूटा हुआ है, क्योंकि नाले के ऊपर पुल बना हुआ है वो टूटा हुआ है। और ये एक आम रास्ता है जो शाहीन बाग 40 फुटा रोड को मुख्य तौर पर जो है वो जोड़ने का काम करता है। और जो बाइकर्स हैं, बाइक वाले लोग हैं या रिक्शे वाले लोग हैं, तमाम जो है वो इस रास्ते से निकलने वाले लोग इस वक्त परेशान हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक मस्जिद भी है, उस मस्जिद के नमाजी भी परेशान हैं। और क्या कुछ यहाँ मुसीबतें लोग उठा रहे हैं और कितनी परेशानी और दुश्वारियाँ जो है इस नाले के बनने की वजह से उनको नहीं, कितनी परेशानी उनको जो है इस नाले की वजह से हो रही है, क्योंकि पुल टूटा हुआ है, रास्ता पार नहीं किया जा रहा, तो कितना घूम करके उनको आना पड़ रहा है। वही सब हम कुछ यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और आपको सुनवाने की भी कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए। डॉक्टर मुजफ्फर ग़ज़ाली। डॉक्टर साहब, कितनी परेशानी है इस नाले की ना बनने की और टूटने की वजह से, और बुनियादी रास्ता क्या है, क्या समस्या है, खुल करके बताओ। देखिए, 9 नंबर को जोड़ने का शाहीन बाग से यही एक रास्ता है, जो पुलिया टूटने की वजह से इस वक्त लोगों को बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और मजबूरी ये है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको बस पकड़ने के लिए भी 9 नंबर आना पड़ता है। अब जब 9 नंबर आएंगे तो आएंगे कैसे, सवाल ये है। तो एक टेम्परेरी पुल बना रखा है जो बार बार उसकी जो तिल्लियाँ हैं लोहे की वो गिर जाती हैं और कई लोगों का उसमें पैर फंस चुका है। तो यहाँ की जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको इस तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अभी बरसात आने वाली है, हो सकता है कि कोई कैजुअल्टी भी हो जाए, तो इससे नहीं। एक ऑटो गिरा है वहाँ जल बोर्ड के गड्ढे में, देखा। देखिए, जल बोर्ड का जो भी काम हो रहा है और इस इलाके में जो काम हो रहे हैं, कहा जा रहा है वो MLA फंड से हो रहे हैं। जल बोर्ड का फंड है लेकिन MLA के थ्रू हो रहा है। लेकिन MLA साहब गायब हैं इस इलाके से, उनको अपनी पता नहीं किस सियासत में लगे हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं ये तो वही जानते हैं। अब जैसे ये नाला है, मस्जिद भी सामने है, तो परेशानियां तो दुश्वारियां तो हैं लोगों। देखिए, सिर्फ नाले से परेशानी नहीं है, नाले की वजह से इतनी बड़ी परेशानी है कि 40 फीट रोड आधे से ज़्यादा डैमेज है। और MLA साहब ने कहा था ईद से पहले, रमज़ान से पहले, कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर इस काम को पूरा करा दूंगा। लेकिन वो 1 महीना तो छोड़िए, अब कितने महीने हो गए, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। इलाके के लोग बार बार उनसे कह रहे हैं लेकिन उनकी कोई तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो अगर है तो बटला हाउस में डिमोलिशन रोकने की थी, वो काम हो चुका है। लेकिन सिर्फ उतना ही काम नहीं है, इलाके में बहुत सारे काम हैं, बहुत सी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, बहुत से गंदगी फैली पड़ी है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। यहाँ का जो नगर निगम का जिम्मेदार है अरीबा खान, वो कांग्रेस की है, लेकिन वो भी सफाई का काम नहीं कराती। कोई बता दे हमको कि कितनी सड़कों पे झाड़ू लगती है, कितनी गाड़ियाँ उसकी घूमती हैं जी। और उन्हीं के सामने ये नाला भी टूटा पड़ा हुआ है। तो कौन बनाएगा इस नाले को? नगर निगम बनाएगा, MLA के फंड से बनेगा, या नहरबाई वाले बनवाएंगे, जल बोर्ड बनवाएगा? किसकी जिम्मेदारी में आता है वो बताएं और इस काम को जल्दी कराएं।
आवाम को तो सहूलत मिलनी चाहिए ना, इसमें बिल्कुल। आपकी क्या खता है? आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, जो भी करना है ज़िम्मेदार सोचें और वो इस काम को जल्द से जल्द कराएं। अदरवाइज़ अभी फिर इलेक्शन आने वाला है नगर निगम का, लोग बता देंगे कि क्या इसका नतीजा निकलता है। ये बताओ, इस पुल की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? इस पुल की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को नमाज़ पढ़ने में। अब आप ये खुद सोचिए, 8 बज रहा है, अभी 9 बजे के टाइम यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ये एक रास्ता बनाया है इन्होंने, हम लोगों ने खुद बनाया है मस्जिद की तरफ से पैदल आने जाने के लिए। अब आप आइए, आपको मैं दिखाना हूँ। और इसमें हमें कल एक एजिट थे 80 साल के लगभग, वो गिर गए बेचारे, उन्हें चलने में इतनी तकलीफ़ हुई और इधर से भी रास्ता नहीं है, ये सब तोड़ रखा है। हम चलो जोहर में असर में तो एडजस्ट हो जाता है, मगरिब के बाद अंधेरा होने लगता है, फिर आदमी कैसे आए जाए, नमाज़ पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। और हम तो ये चाह रहे हैं जितनी जल्द से जल्द हो उतनी जल्दी ये सही करवाएं। और ट्रैफिक वाले आते हैं और यहाँ पे बाइकें लगा रखी हैं इस साइड में दुनिया भर की, और इधर भी इतना रास्ता बंद कर देते हैं और निकलने में दिक्कत होती है। तो क्या वजह मान रहे, क्यों नहीं बन पा रहा? इतने दिन हो गए, क्या यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों इसे तोड़ के डाल दिया। अब इससे पहले 4 महीने हो गए इसे टूटे हुए, अभी लगभग 3-4 महीने हो गए, और इसे बंद रास्ते ही प्रॉपर बंद कर दिया इसका। पहले ये थोड़ा बहुत चालू था, पहले टूटा, पहले पूरा चालू, पहले टूटा हुआ था, उसमें एडजस्ट हो जाते थे, पैदल आने जाना हो जाता था, निकल जाते थे। अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हम लोगों ने खुद ही बनाया है, ये हम लोगों ने खुद ही बनाया है इस रास्ते को पैदल जाने के लिए, अब मस्जिद के लिए बस, और तो कोई रास्ता नहीं है। पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं, अब बारिश होने वाली है तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यही है, जितना जल्द से जल्द गुजारिश करेंगे जिम्मेदार लोगों से, बस यही गुजारिश करते हैं कि कहते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें, कोशिश करें। नमाजियों को कितनी परेशानी हो रही है इस नाले के टूटने की वजह से? नमाजियों की परेशानी जो रोड साइड में है, जो काम कर रहे हैं या जो बसों से उतरते हैं और टाइम होता है नमाज़ पढ़ने की, तो अब उनको घूम के आना पड़ता है, तो ये थोड़ा काफ़ी मतलब तकलीफ़ दे है। तो जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो कोई भी इदारे के हों या सरकारी नुमाइंदे हों या सियासी नुमाइंदे हों, कितनी जल्दी इसको ठीक कराएं, क्योंकि लंबा वक्त होता जा रहा है। ये काफ़ी लंबे वक्त से ऐसे पड़ा हुआ है ऐसी स्थिति में, और हमें जहाँ तक उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि जिम्मेदारान लोग अभी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और ये कितना टाइम लगेगा कोई अभी हम कह नहीं सकते। बरसात शुरू होने वाली है तो और क्या मुसीबतें शुरू? बरसात शुरू होने वाली है तो और मुसीबतें बढ़ जाएंगी और आने जाने में तकलीफ़ होगा लोगों को यहाँ आने में। ये मेन रास्ता है, कितने जगहों को ये मेन रास्ता इन द सेंस ये मेन रोड है, और जो पैदल चलते हैं या जो बाइक वाले जो साइड से जिनको बाटला हाउस की तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, अबुल फजल तरफ जाना है, तो वो जाम से बच जाते हैं और साइड से होते हुए इधर निकल जाते हैं इस रास्ते पे। या जिनको बस पकड़नी होती है तो इस रास्ते से आते हैं और अपनी बस पकड़ के जिस भी जहाँ गंतव्य स्थान पे जाना होता है वो चले जाते हैं, तो आसानी होती है। एक आखिरी सवाल यही है कि हम क्यों अपनी परेशानी को भी बताने से डरते हैं? क्यों हम नहीं बता पाते अपनी परेशानी को? तो रखनी चाहिए, पर सलूशन तो देखिए परेशानी रखने से ही कोई सलूशन निकल के आता है। बेशक इसमें टाइम लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या सियासतदा या जो प्रशासन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने मतलब मुस्तैदी से काम करा सकते हैं। करते हो रहते तो कहाँ से आए बताइए? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो परेशानी क्या देख रहे हैं यहाँ पर? परेशानी मस्जिद के सामने ये नाला खुदा हुआ है, रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो ये परेशानी तो हो रही है, गली से घूम के आना पड़ रहा है, और गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम तो ये चाहें कि एमसीडी यहाँ की सफाई करे, नाला बनाए अच्छे से और रास्ता सही से करे यहाँ से, और पेड़ पौधों का भी इंतज़ाम करे जिससे प्रदूषण अच्छा रहे यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये परेशानी है? जो भैया ने बोला सही बोला है, ये नहीं होना चाहिए मस्जिद के आसपास, तो ये प्रॉब्लम दूर की जाए कि नाले वगैरह की सफाई और रास्ते का इंतजाम किया जाए। अब जैसे बरसात है, बरसात में कितनी परेशानी हो सकती है यहाँ के मुकामी लोगों को? बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम तो मुजफ्फरनगर से आए हैं, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, तो बहुत सारे यानी कि रास्ते से घूम के आना पड़ रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत। जिम्मेदार हैं आप, जो नमाजी हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी, परेशानी तो हो ही रही है। आने जाने के लिए थोड़ा सा ये बनाए रखे हैं, ये लोहे की पुल, इस पर पैदल आना जाना होता है। इस रास्ते की वजह से सारा मार्केट ही बंद पड़ा है। नमाजियों को कितनी परेशानी? नमाजियों की बहुत परेशानी, राहगीर इधर से उधर दौड़े, इस पर भी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश करे, मोटरसाइकिल थोड़ी निकल रही है।
पैदल ही चले जाए बेचारे, लटक जावे। एक दिन तो एक का पैर ही गिर गया जो, तो जब उसमें तनवीर भाई कहने लगे भाई इसमें कुछ पैसे लगा कर सही करवा दो। तो जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, उनसे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे कि भाई वो इसको कितनी जल्दी ठीक हाँ, जल्दी से जल्दी ठीक करवा दो। कितने दिन से टूटा हुआ है ये लगभग 3-4 महीने हो गए। अब बरसात भी शुरू होने जी वाली जी, है, बरसात क्या भी शुरू परेशानियाँ होंगी अगर अब बहुत परेशानी हुई भाई बरसात में। परेशान हो, कितना घूम के आना भाई बहुत घूम के जाना पड़ता है, इधर ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा जाने आने में लोगों को भी हो रही है। ये 3-4 महीने हुए करीबन टूटे हुए। अच्छा, क्या वजह मान रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहा, क्या दिक्कत? पता नहीं क्या मसला है भाई, ये तो कह ही नहीं सकते। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे क्या ये तो विधायक जी जो है हमारे यहाँ के, वो उन्हें सोचना चाहिए, अमानतुल्ला खान साहब को सोचना चाहिए, बनना चाहिए। रोड परेशानी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। कितनी परेशानी हो रही है इसको नाले की वजह से? कोई दिक्कत थोड़ी है भाई नमाजियों के लिए तो परेशानी है ना, है? अब बरसात शुरू होने वाली है तो कम से कम इसका इंतजाम तो कर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले तो नाम बता दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है। भाई ये जो नाला टूटा हुआ है, जी जी, कितने दिन से टूटा हुआ है और कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है यहाँ के जो मुसाफिर हैं आने जाने वाले और नमाजियों को? क्योंकि मस्जिद देखो नवाजियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुसाफिरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेन चीज़ ये चीज़ है भाई, अभी इस टाइम इसका जो चल रहा है, अमानत भाई यहाँ पर नहीं है, विधायक जी यहाँ पर नहीं है, जमात में गए हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जमात से आती है, टेंडर पास हुआ पड़ा है, इस जमात आती इंशाल्लाह ये पूरा अल्लाह के हुक्म से तैयार हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से। वैसे कोई परेशानी नहीं है और इससे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जो इससे दिक्कत हो रही हो। वह दिक्कत ये हो रही है थोड़ा शॉर्टकट की वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इंशाल्लाह ऐसे अगले महीने से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भाई अब ये मेन रास्ता है। जी 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 जी। तो जो बाइक वाले हैं, नहीं। छोटे रिक्शे वाले हैं, देखो अगर ओखला को देखो कहीं भाड़े को भी निकल के जाओगे भाई, परेशानी तो उठानी पड़ेगी। अगर सांस ले रहा था आदमी, उसमें भी परेशानी है, तो थोड़ा बहुत आदमी कष्ट में है तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। बरसात शुरू होने वाली है, अगर बरसात से पहले इंशाल्लाह, बरसात से पहले विधायक जी से पूरा परफेक्ट करेंगे। ये पास हुआ विधायक जी ने देख रखा है ये। हाँ, ये जमात से जाने से बात का टूटा हुआ है, ये जमात से पहले बिल्कुल सही था। ये लोग बागों ने जो डंपर चढ़ा के, इस पर इसकी लिमिट है 1 टन की, 1.5 टन की, इसमें 30 टन का माल चढ़ा के लेके जा रहे हैं, कौन झेल लेगा बताओ आप? तो आवाम खुद ही परेशानी झेल ली है ना अपनी। एक बार बताओ, किसी की लिमिट है 1, तो उस पर 10 करोगे तो झेलने की नहीं है। तो क्या एक वजह ये भी है कि इसलिए नहीं बन रहा? नहीं नहीं, वजह ये नहीं है भाई, वजह ये है विधायक जी यहाँ है नहीं। विधायक जी तो आ गए हैं। विधायक जी अभी नहीं आए, अभी नहीं आए विधायक जी जमात में से। और आ भी गए हैं तो ऐसी बात नहीं, अगर आ भी गए हैं तो किसी चीज़ में कोई टाइम लगता है भाई, एकदम कोई चीज़ नहीं होने की है। इसे पास होने में, निकलने में टाइम लगेगा ऐसा। इंशाल्लाह अल्लाह न चाहे जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई होती है। मतलब आप विधायक जी तक ये बात पहुँचा दो। हाँ इंशाल्लाह विधायक जी पक्का, इंशाल्लाह अल्लाह गुम से अगले महीने में अल्लाह गुम से ही बन जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहे विधायक जी ने देख रखा है, और ना भी होएगा तो अल्लाह गुम से हम कानों में उनको निकालेंगे विधायक जी के इंशाल्लाह। इसको छोड़ दो। हारिस राणा, ये बताइए ये रोड कब से, नाला जो है कब से टूटा पड़ा है और कितनी परेशानी होती है आने जाने वालों को? लगभग 1 महीना हो गया इसे टूटे हुए। ना टूटा हुआ तो 3 महीने पहले से था, लेकिन अब बिल्कुल 1 महीने से बिल्कुल खत्म हो गया। कोई उधर जा नहीं सकता, उस रास्ता पार नहीं करता। कितने लोग इधर से गुजरते होंगे, कितनी परेशानी है? जैसे शाम में तो सारा उधर ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो सब इधर से निकलते हैं, तो यहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं टूटा हुआ, वापस चले जाते हैं। मस्जिद भी है बराबर में, मस्जिद भी है, सभी लोग हैं, आने आने का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा हुआ, कोई देखने वाला ही नहीं है इसको, ना कोई कहने वाला ना बोलने वाला। अब जैसे बरसात शुरू होने वाली है तो बरसात में क्या आलम हो गए हैं? बरसात में पूरा परेशानी होगी लोगों को, और क्या होगा, और कोई देखने वाला नहीं है इसको। कौन है यहाँ पार्षद वगैरह, क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्या पार्षद क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? क्या उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो वो वीडियो बनाते हैं, हमारे काउंसलर साहब जो हैं अरीबा आसिफ खान जी, वो एक वीडियो यहाँ पर भी बनवाए आए, उसको काम को सही करवाएं। एक वीडियो उनके लिए भी कुछ लाइक यहाँ पर भी मिल जाएंगे उन्हें, यहाँ पर आए, देखें कब से टूटा पड़ा हुआ है, इसको बनवाएं। और अंदर की भी हालत ख़राब है, अगर एमसीडी वाले नहीं आ रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट करिए कि कम से कम वहाँ से कूड़ा वूड़ा हटवाइए। मतलब बकरा ईद को 1 महीने ज़्यादा हो गया लगभग, अभी तक वो कूड़ा ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। शाहीन बाग आप चलाओ 1 नंबर पे, खंबा नंबर 1 जो है,
वहाँ आप चले जाओ, फिरदौस मस्जिद के पास चले जाओ, वहाँ कूड़ा ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ठीक। नाला टूटा हुआ है तो आवाम को कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है आवाम को, और जो नमाजी हैं उनको किस तरीके से परेशानी? उनको भी परेशानी हो रही है आने जाने में, इधर से घूम के आते हैं, इधर से आते हैं। अब बरसात शुरू होने वाली है तो इसका इंतज़ाम जल्दी हो जाए तो कितना बेहतर? क्या इंतजाम होगा? कोई इंतजाम नहीं होगा, ये तो जनवरी में जाकर होगा। जनवरी में? हाँ, साथ में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे जो जिम्मेदार लोग हैं? जिम्मेदार लोगों को आप बात पहुँचाइए उन तक, ताकि बरसात से पहले थोड़ा काम करा दे तो बेहतर है। बरसात आएगी तो पानी भी ऊपर तक आएगा, गंदगी भी बढ़ेगी, सारा कुछ बढ़ेगा। कितने लोगों की आवाजाही होती होगी इस रास्ते से, क्योंकि मेन रास्ता मान लीजिए इसको? काफ़ी लोगों की होती है यहाँ, तो हज़ारों लोगों की आवाजाही होती होगी। हज़ारों तो ट्रैफिक निकलता है यहाँ से, कार, टेम्पो वाले, बाइक वाले, हज़ारों लोग निकलते हैं। अब वो सब रॉन्ग साइड से जा रहे हैं तो रोड पे और रॉन्ग साइड से भी जा रहे हैं, वो एक्सीडेंट के भी खतरे होता, चलान भी कट रहे हैं। नाला है ये कब से टूटा हुआ है और करीब कितनी परेशानी होती है आने जाने वाली? ये बहुत परेशानी होती है इनसे। रास्ता जो है लोकल का है, लोकल वाले बहुत परेशान हैं और पुल के टूटे हुए कम से कम 2 ढाई 3 महीने हो गए हैं। इन पे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि उठानी चाहिए। मेन रोड होता है 40 फुटे की, ठीक है ना। ये 9 नंबर से आपको बहुत आगे तक की जो रोड जोड़ता है, लिंक रोड है, इसको चालू होना चाहिए। सरकार से यही है निवेदन, कोई भी हो काम इन पर होना चाहिए। और एक नाले का ये समस्या है कि यहाँ पे जो ये 40 फुट का रोड है, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ पार्किंग कर देते हैं लोग कि आए दिन जाम मिलता है। शाहीन बाग चले जाइए आप, यहाँ से लेकर के क्रिप्स हॉस्पिटल तक पूरी जाम मिलेगी। 6 नंबर से नीचे उतर जाइए, सारे रोड पे गाड़ी इतनी लगी है। 20 फुट का रोड हो, 5-5 फुट की 6-6 फुट की गाड़ी लग गई तो पब्लिक को निकलना मुश्किल होता, कोई गाड़ी तीसरा नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो नाले हैं, ये अब बरसात आने वाली जी। है, नाला टूटा पड़ा है, उससे कितनी दिक्कत? उससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये नाला जाम होते ही पब्लिक को परेशानी है। जितने कॉलोनियाँ हैं इनका सारा पानी यहीं जाम होता है, भर जाते हैं घरों में, बहुत समस्या है। और पानी भी यहाँ पीने का जो है सबसे बड़ी समस्या है, गंदा पानी आता है। समझ गए, गंदा पानी तो सबसे बड़ी आ रही है भाई साहब। सबसे बड़ी समस्या ये है, सरकार पानी भी देती है तो गंदा ही आता है, पानी साफ आनी चाहिए। सारी समस्या जी जी जी। इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये नाले का है भाई, ये पुल बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये पुल बनना चाहिए, क्योंकि अगर पुल नहीं बनता है तो बहुत जाम लगता है। सुबह आप आ जाओ, शाम को आ जाओ, दोपहर को बहुत जाम मिलता है ये वाली रोड में। क्या करते हैं आप? हम यहाँ काम करते हैं पास में। रॉन्ग साइड का बताओ। रॉन्ग साइड वाली? ये सेल्समैन का काम है हमारा। रॉन्ग साइड रोड पे कैसे जाम लगता है? जैसे अब यहाँ से लोग आने जाने वाले, अब लोकल वाले जो आते जाते हैं इधर से, कोई लोग जैसे कि इधर महारानी बाग जाने वाले हैं, आश्रम जाने वाले यूटर्न से, मैं इधर से ना जा करके फिर रोड पे चढ़ते हैं, तभी रोड पे यहाँ से जा कालिंदी कुंज जाने वाले को अलग जाम मिलता है। अभी इधर वाले को भी जाम, तीन तरफ से जाम मिलता है यहाँ पे, इस वजह से जाम लगता है। इधर से आते हो